रहमान रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आज चूँकि ये एक अपने हिसाब से ये आप यकीन जानेंगे कि एक तारीखी दिन था। जावेद अहमद राना साहब का वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है और मैं समझता हूँ कि पूरे जितने भी पंचायतें हैं, जितने गांव हैं, और मैं ये कहूँगा आपको कि 144 के करीब पोलिंग स्टेशन है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जावेद राना की पकड़ है। और जावेद अहमद राना जो है आज से नहीं, शुरू से, मैं आज कहूँगा, आज आपसे ये कहूँगा कि आप देखेंगे हर कबीला के, हर बरादरी के लोग, हर ज़ात के लोग, यहाँ किसी किस्म की कोई वो तमीज़ नहीं थी कि सिर्फ एक बरादरी के लोग हैं। यहाँ राजपूत भी थे, यहाँ पहाड़ी भी थे, यहाँ सैयद भी थे, यहाँ गुजर भी थे, यहाँ ओबीसी से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे, यहाँ जट बरादरी के लोग भी थे, हिंदू बरादरी के लोग भी थे। मैं ये कहूँ कि इतना बड़ा हजूम तारीख़ में शायद ही किसी को देखने को मिलेगा। ये बड़ा हजूम जो है साबित करता है कि जावेद अहमद राना नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ इतनी मजबूत है, एक मजबूत किला है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले महीने में जब इलेक्शन होगा तो आप देखेंगे कि एक बड़े मार्जिन से जो है जावेद राना यहाँ से जीतेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रियासती काबीना में एक मजबूत मंत्री भी होंगे और इस इलाका की डेवलपमेंट भी करेंगे उसी तरीके से। तो मैं इस पूरी दुनिया का जिन लोगों ने शिरकत की या जो घरों में बैठे थे, घरों में बैठे हुए उन्होंने हमारे लिए दुआएं की, जो हमारे साथ शरीक थे, मैं उनका ममनून हूँ, मशकूर हूँ। वो हर एक ज़ात बरादरी के, हर एक मज़हब के, हर एक फ़िरका के लोगों का हम ममनून हैं, मशकूर हैं। और हम इस उम्मीद के साथ कि इसी तरीके से 4 तारीख को जो है हमारा वोटिंग डे है। और वोटिंग डे पर जोक दर जोक लोग पोलिंग स्टेशन पर जाके हल वाला बटन दबा के जावेद अहमद राना साहब को बड़ी भारी अक्सर से कामयाब करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओबीसी तबका के लोग भी और तमाम मज़ाहिब के लोग बिन जुमला तौर पे भिम्बर गली के मौका मकाम पे पहुंच करके अपने लीडर का इस्तेकबाल किया। ये इस बात का सबूत है कि जावेद राना ही वाहिद वो लीडर है कि जिन्होंने मेंढर के अंदर तामीर और तरक्की के दौर का आगाज़ किया। और मैं इस मौका पे एक खास बात बताना चाहूँगा कि आवाम इस कदर बेदार भी हमें इसलिए भी नज़र आई कि वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, इंडिया अलायंस की है, और जिसकी सरबराही नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कर रही है। और जम्मू कश्मीर में अगर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और मेंढर से अगर जावेद राना साहब जीत करके जाते हैं तो मेंढर जो है वो कैबिनेट के दर्जे पर पहुंच सकती है, यानी मेंढर को कैबिनेट का दर्जा मिल सकता है। और हमारा ये ख्वाब, जो सोचा ख्वाब था कि जहाँ पे मेंढर के अंदर किसी भी इलाके के अंदर कोई सड़क नहीं थी, जावेद राना साहब ने 2002 में कामयाबी हासिल करने के बाद मेंढर के अंदर तामीर और तरक्की के दौर का आगाज किया और तमाम गांव तक ये फैसिलिटीज पहुंचाई। आज जरूरत है हमें कि हमारी मेंढर के अंदर मजीद तामीर और तरक्की के दौर का आगाज हो। यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर यहाँ डिग्री कॉलेज लाया गया, यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल लाए गए, करिया यहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम हुआ, यहाँ कराविया मॉडल स्कूल लाया, यहाँ पे पठाना तीर की धरती के लिए एक दूसरा मॉडल स्कूल लाया। और यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी का मामला रुका पड़ा है, जिसकी जमीन आइडेंटिफाई हुई है, उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे बहाल करवाने के लिए और बिलखसूस खित्ता पीर पंजाल के अंदर अगर हम समझ रहे हैं कि जिला पुंछ के अंदर यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये तमाम तर फैसिलिटीज अगर हम चाहते हैं तो हमें एक बेबाक लीडर को कैबिनेट के अंदर भेजना होगा जो जा करके बेहतर अंदाज से यहाँ की नुमाइंदगी कर सके। इसीलिए यहाँ के तमाम तबकात के लोग, आपने देखा होगा कि एक गाड़ी काफिला की इस्तेकबाल वाले काफिला की मेंढर के अंदर थी और वापसी पे दूसरी गाड़ी दारगुलून के अंदर थी। इतना अजीम काफिला मैंने आज तक नहीं देखा कि जहां तमाम तबकात के लोग भी हों और इस कदर वाफिर मिकदार के अंदर हों। मैं समझता हूं कि मेंढर के अंदर
तकरीबन 50,000 से ज्यादा वोट लेकर के जावेद राणा साहब कामयाबी हासिल करेंगे। जहां हमने अपनी नौकरियों का दिफा भी करना है, हमें आइंदा नस्लों का दिफा भी करना है, और जहां पे हमें अपनी जमीनों का दिफा भी करना है। हमें एक दूर अंदेशी के साथ कि जिस तंजीम ने जम्मू कश्मीर के अंदर हमें जमीनें दी, वो तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने हमें जमीनें अता की, और आज उन जमीनों सबसे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूनिट जो है मैडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये कामयाब प्रोग्राम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस मैडर की यूनिट ने यहाँ मेरे मैडर आने पे इस्तकबाल किया। मैं नहायत ही मशकूर हूँ कि मैडर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताईं और मेरे ताईं हमेशा प्यार दिया है, और इस प्यार को मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इस मैडर की आवाम का जो प्यार मेरे साथ है ये कायम दायम रहे। और मैं तमाम आवाम का बिला लिहाज मज़हब मिलत, क्योंकि हर गांव से नुमाइंदा लोगों की शमूलियत थी, और एक जम्मू गफ़ीर जो है वो बीजी में था, और हमें 4-5 घंटे लग गए बीजी से मैडर पहुँचते हुए, और इस वक्त भी प्रोग्राम चल रहे। मैं नहायत ही ममनून हूँ तंजीम का और बिलखसूस मैडर की आवाम से ये अपील रहेगी कि जो जोश आपने दिखाया है, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ जोश था। ये जो मौजूदा सरकार है उसके कौलो फेल में जो तज़ाद था उसके ख़िलाफ़ जोश था। जो नौजवानों के साथ ज़्यादती हुई उनके साथ जोश था। जो हमें 5 अगस्त 2019 को हमें ह्यूमिलेट किया गया, हमारी इंसल्ट हुई, उसके ख़िलाफ़ जोश था ये, और इस जोश को कायम रखें। और आने वाला टाइम इंशाअल्लाह ताला पीर पंजाल का है, जम्मू कश्मीर का है, और बिलखुसूस मैं मैडर की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि मैडर की आवाम का इंशाअल्लाह आने वाला टाइम मैडर की आवाम में जम्मू कश्मीर में मैडर का एक बड़ा नाम इंशाअल्लाह होगा। अब अलायंस तो जो अगर इंडिया ब्लॉक डर से बनाया है तो फिर उन्होंने भी तो अलायंस बनाया है। वो अलायंस ज़रा छोड़ें, अगर उनमें अखलाकी जुर्रत है तो नीतीश को और चंद्रबाबू नायडू को बाहर निकाल दें। फिर देखते हैं हम कि मोदी साहब हमारे लिए हमारी तरह थैला पकड़ के घूमते हैं जैसे हम घूमते हैं, उनको भी घूमना होगा। फिर उन्होंने पहले ही अपना थैला जो है सुला के रखा हुआ है। अब ये सरकार जो है, जो मौजूदा सरकार है, ये एक लंगड़ी सरकार है और अपाहिज सरकार है, और ये नीतीश के सर पे सरकार चल रही है और चंद्रबाबू नायडू के सरकार पे चल रही है। और चाचा पलटू किस वक्त पलटा मारेंगे वो इंशाल्लाह अनकरीब आपको पता चल जाए। ये हमारे सीनियर तंजीम के लोग हैं, ये हमारे डेलीगेट साहब हैं, ये हमारे डेलीगेट खड़े हैं। कोई भी आदमी तंजीम में मैंडेट मांग सकता है, उसका हक है। पहली शर्त ये है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसके पास मेंबरशिप हो, वो डेलीगेट हो, वो मेंबर हो, मेंबरशिप होना जरूरी है। अब तंजीम के लोग मैंडेट हैं, सबका हक है मैंडेट मांगना। तंजीम किसके हक में फैसला करती है फिर उनको साथ चलना होता है। अब मैं अपील करूंगा कि अगर वो लोग हमारे जो मैंडेट वाले हैं, अगर वो तंजीम में अपने आप को समझते हैं कि हम जम्मू कश्मीर नेशनल काउंसिल में हैं, तो इंशाल्लाह तंजीम के साथ चलेंगे। मैंडेट मांगना कोई जरूर नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है, उसका क्राइटेरिया ये है कि वो उस तंजीम का बेसिक होना चाहिए, इस तंजीम का वो मैंडेट मांगे।